मैं वाहिद शख्स हूँ जो उर्दू में बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ मेरी मजबूरियाँ हैं। आपके सामने मैंने भाषण नहीं देना है, मैंने दुआ मांगनी है। लेकिन दुआ मांगने से पहले आपके सामने कुछ अपनी चीज़ें पेश करना मांगता हूँ, बताना मांगता हूँ, क्योंकि मैं खुद टीचर हूँ और टीचर जैसा मैं थोड़ा सा बातें से बताना चाहता हूँ। ये जो हमारी मुहिम है, जो हमारा आंदोलन है या जो हमारी मांगे हैं, इसमें बहुत दफ़ा हमारे जज्बात होते हैं, हमारे अल्फाज होते हैं, बहुत सारी चीज़ों में हम गलती कर जाते हैं और मुहिम उसमें बहुत दफ़ा रुख बदल लेती है। बहुत दफ़ा हमारा तवाज़ुन जो होता है, बैलेंस जो होता है, वो ख़त्म हो जाता है। तो मैं इस मुहिम के लिए, इस जिद्दोजहद के लिए कुछ बातें एक दो बताना चाहता हूँ। जब मैं अभी नॉन पॉलिटिकल तरीके से मैं बता रहा हूँ, ताकि यह सबके लिए फ़ायदा है कि हमको किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले मैंने ये देखा कि हम डरते हैं। ऊपर से हम बोलते हैं हम ये करेंगे, हाथ मुक्के उठा लेते हैं, ये सब कुछ करते हैं, लेकिन अपनी बात को दिल से निकालकर दूसरे तक पहुंचाने में और सही तरीके से पहुंचाने में हम डर जाते हैं। हम कहते हैं ये मत बोलना, वो मत बोलना, ये लफ्ज़ गलत हो जाएगा, वो लफ्ज़ गलत हो जाएगा। सोशल मीडिया में मैं रोज ही लिखता हूं और मेरे पढ़ने वाले काफ़ी लोग हैं, और बहुत दफ़ा लोग बोलते हैं कहा गिरगन ये लफ्ज़ आपने गलत लिखा, उठा लो इसको यहाँ से, ये नहीं लिखना चाहिए था आपने, ये ज़्यादा कुछ कर दिया। मेहरबानी करके हमको बहुत दफ़ा नारा मारना आसान होता है, लिखना मुश्किल होता है, क्योंकि वो रह जाता है। तहरीर जो होती है, जो तारीख होती है, जो मुस्तकबिल आने वाला ज़माना जो देखेगा, वो नारे को नहीं सुनेगा। आपने एक लफ्ज़ लिख दिया, वो 50 साल तक पढ़ा जाएगा। याद रखिए, नेहरू की कीमत आज इस वास्ते है क्योंकि नेहरू लिखने वाला था। नेहरू जी ने जितनी किताबें लिखी हैं, अपने दिमाग को अपने लोगों के सामने आवेज़ान किया है। गांधी जी ने जो लिखा है वो आज मैं 100 साल के बाद पढ़ सकता हूं। मेहरबानी करके मुहिम को चलाने के लिए मुस्तकबिल में आगे लागी 100 साल के बाद मेरे पर पोतों को पता लगने के लिए लिखना शुरू कीजिए। चाहे आपको बुधिक में लिखना, बुधिक में डाल दीजिए, उर्दू में लिखना, उर्दू में डाल दीजिए, अंग्रेजी में, हिंदी में, जो जुबान में है, सोशल मीडिया आपके पास है। याद रखिए, आज जो काठमांडू में हो गया, आज जो नेपाल में हो गया, वो कौन सी तारीख को शुरू हुआ आपको मालूम है? 4 तारीख को। 4 तारीख को सोशल मीडिया को बंद किया और 9 तारीख को बहरान। ना तो प्राइम मिनिस्टर, ना प्रेसिडेंट, ना पार्लियामेंट। क्योंकि जो 18-16 साल के बच्चे पढ़ने वाले हैं, उनका एक ही हथियार था, वो क्या था? मोबाइल फोन। मोबाइल फोन ही हाथ से खत्म हो गया। यूट्यूब, ये वो, इंस्टाग्राम, पता नहीं क्या क्या चीजें होती हैं, सब खत्म हो गया। लिखना उनका खत्म हो गया, उनका टेक्सटिंग खत्म हो गया, दुनिया बदल दी। आज आपके हाथ में मुस्तकबिल तब होगा जब आपके पास सोशल मीडिया का कंट्रोल होगा। मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मैं ये जानता हूं कि हम चुपचाप करके बैठेंगे। हमारी तकरीरें इन्होंने कब्जा कर लिया तो हो गया, इन्होंने नहीं किया तो कुछ नहीं पहुंचने वाला। यू आर वॉट यू राइट। लिखना सीखिए, बुधिक आती है, बुधिक में लिख दो। आज अच्छा था, मुझे उसने बुरा बोला, अच्छा बोला, जो है आपका मर्जी, आपकी आजादी है, पहली चीज। दूसरी चीज, नेवर लूज होप। अपनी जो उम्मीद को
रेवा जिसको बोलते हैं, उसको कभी मत, बहुत सारे तंग आ जाते हैं, पता नहीं कब तक चलेगा, 5 साल हो गए, जिंदगी खत्म कर दी, मैंने वहां हाथ डाला था तो मेरी नौकरी चली गई। हमको निराश होना बहुत आसान होता है, और निराश होना कितने साल चलेगा, कब मिलेगा मुझे पता नहीं, मेरे बाल तो सफेद हो जाएंगे, क्या फायदा, और किसी को करने दो। वो और किसी कोई नहीं है, वो और किसी, वो आप है। देयर इज नो अदर देन यू योरसेल्फ। आप करना सीखिए, डरिए मत, नेवर लूज होप, अपनी उम्मीद को कभी मत खो देना। जिस दिन उम्मीद खो दी अब हार गए। याद रखिए, ये चीज में दो, पहली चीज क्या बताइए मैंने, लिखना सीखिए, नो हाउ टू पुट योर थॉट। किसी चीज से डरिए मत, डरना भय। कोई लोग मुझे बोलते हैं, देखो तुम सोशल मीडिया में इतना लिखते हो, तुम तो माइनॉरिटी हो, माइनॉरिटी का भी माइनॉरिटी। हम 150 ईसाई हैं यहाँ, 150, लेकिन मैं सोशल मीडिया में रोज लिखता हूँ, अकरम बकरम लिख देता हूँ। मैं डरता नहीं हूँ। क्यों नहीं डरता हूँ? क्योंकि मेरे में दम है। अब समझे, द कॉन्फिडेंस इज विद इन यू, नॉट समबडी एल्स। ये मीडिया का तालिबान बजाने में और यहाँ मेरे दमगों में, इसमें नहीं है। आप में दम है तो कहीं खड़े रह सकते हो। मुझे खुदा ने ये फजल दिया है कि 5-10 मुल्कों में जाके मैं बोल लेता हूँ, और कहते हैं ये लद्दाख से आया, डरता ही नहीं है। मैं कहीं क्यों डरूं तेरे से? अब समझे, जब आप में अपना आत्मा शक्ति होगी तो दुनिया में आपको कोई दबा नहीं सकता। मर जाओगे नारा देते देते। दुश्मन की इज्जत कीजिए, अपने जिसके खिलाफ आंदोलन करते हैं उसको भी जी हुजूर करके बोलिए, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। याद रखिए, हमने दुश्मन को कभी गाली नहीं देनी है। जो लोग गाली बकते हैं वो खुद गाली के लायक होते हैं। याद रखना, कोई गलत जबान, गलत लफ्ज, गाली गलौच, मुक्काबाजी, कोई चीज नहीं होनी। यू शुड नेवर लीव योर सिविलिटी, डिसेंसी। जो आपकी जो विकार है, जो आपकी इज्जत है, वो आपके मुंह में होती है, कलाम में होती है। याद रखिए, गाली गलौच में कभी, अगर आपको पुलिस वाला थप्पड़ मारता है, उसको थप्पड़ मत मारना, उसको गाली भी मत देना। उसने गलती की है, बेटा तुझे पता ही नहीं किसको मार रहा है तू। वो बेचारा वर्दी पहनकर आ गया, वो गाड़ी में ले आया है, 48 घंटे गाड़ी में बैठा था, थका हुआ है, पता नहीं कहाँ का, हरियाणा का है, कहाँ का, छत्तीसगढ़ का है, कहाँ का, उसको पता भी नहीं, बेटा क्यों मार रहा हूँ, मारो यार मारो। उसको पता ही नहीं आदमी किसको मार रहा हूं मैं। अब समझिए, मतलब उसको ऑर्डर मिला है पीटने को, अब क्या करेगा, पीटना है उसको, नहीं तो उसकी तनख्वाह नहीं मिलेगी। अब समझे, कभी किसी की बेइज्जती मत करना। वो भी किसी का बच्चा है, इसी के लिए माँ के लिए रोटी कमाता है। पुलिस में नौकरी तो कौन सी गलती हो गई, उसको मिल गई। आखिरी बात, मैं उन लोगों को बोल रहा हूं जो पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे लोग बड़े बदमाश होते हैं, वो इतने चालाक होते हैं। शॉर्ट कर दूंगा। अच्छा, आप समझे, वो पढ़े लिखे IAS ऑफिसर होते हैं, KS होते हैं, सिविल इंजीनियर होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं, पता नहीं क्या क्या होते हैं, उनके बड़े बड़े नाम होते हैं, रिटायर ये, रिटायर वो सब चुप करके बैठते हैं। मैं 2 कम 80 हूं आज, मैं अभी भी बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है जब तक मैं मरूंगा नहीं, मेरी जिम्मेदारी खत्म नहीं किया। IAS ऑफिसर्स, KS ऑफिसर्स, सिविल चीफ इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, यू शुड कम फॉरवर्ड। तुम कहां हो आज? मैं क्यों बोलता हूं?
क्योंकि रिटायर होकर मुझे 16-17 साल हो गए, 18 साल हो गए। लेकिन मैं कहता हूं कि जब तक हम लोग, आप लोगों के जो मेरे से कमजोर हैं, मेरे से कम बोलते हैं, लिखते कम हैं, उनकी मदद ना करो, उनको साथ ना उठाऊं, तो मेरा क्या फायदा। मैंने आपके सामने 4 बातें की, मैं पादरी हूं, कीजिए बस। लेकिन मैं आपकी सियासत आप खुद कर लीजिए, वो समझाएंगे, जोरा साहब हैं, बाकी हैं। हम दुआ करेंगे, उसी खुदा से दुआ करेंगे जो हम, खुदा हमारी दुआ को सुनता है। आइए हम दुआ करेंगे। हमारे जिंदा परवरदिगार, आसमानों की बनाने वाले खुदा उन खुदा है। आज लद्दाख को बनाने वाले, लद्दाख की कायनात को संभालने वाले, हमारे खेतों को, हमारे दरिया को, हमारे पहाड़ों को बनाने वाले खुदा, हम आपके सामने क्या अल्फाज देकर आए शुक्रगुजारी का। आपने इतनी अच्छी धूप दिया, आज हमको मौसम दिया है मिलने के लिए, इतना अच्छा माहौल दिया है, जमा होने की हमें एक तकरीब का मौका दिया है। खुदा हम आपके लिए सामने शुक्र करते हैं। आज हमारे दुख दर्द आपके सामने आवेदान है, आप देख सकते हैं हमारी क्या मुसीबत है, हमको क्या चीजें सताती हैं, हमारी आजादी, हमारी अपनी खुद मुख्तारी, हमारे काम करने की सलाहियत को इस्तेमाल करना, हमारी स्टेटहुड, हमारी पहचान, हमारे लीडर, हर एक चीज को खुदा आपके हाथ में देते हैं। आप जाते हैं, जानते हैं लद्दाख की मजबूरियां, हमारे हाथ बंधे हुए हैं बहुत लिहाज में, करना चाहते हैं कर नहीं सकते, बोलना चाहते हैं बोलने की ताकत होती नहीं। हमारे कमजोरियों के बीच में हमको ताकत देने वाला जिंदा खुदावंद को आज हमारी दुआ को सुने, हमारी दुआओं को जवाब दे। आप जो चाहते हैं हमारे लद्दाख के लिए जो मर्जी है, उस मर्जी को हमारे बीच में होने दे। जो आपने हमारे लिए मुस्तकबिल बना के रखा है, जो आने वाला जमाना हमारे बच्चों के लिए, हमारे पोतों के लिए, पर पोतों के लिए जो आपने कायम किया है, उसको आज हमारे बीच में दिखा दे। हम आज कमजोर लोगों के लिए दुआ करते हैं, हमारे लोग जिनके पास नौकरियां नहीं हैं, बच्चे जो हमारी रहनुमाई करते हैं, उनको हिम्मत कभी मत हारने दे। सोनम वांगचुक को हिम्मत मत हारने दे, मुसीबतों से गुजरेंगे खुदा। उनकी बातों में हर एक चीज नहीं होती, बहुत सारी दफा जहन बैठ जाता है। हर एक चीज के बीच में आसमान और जमीन को संभालने वाला खुदा, हमारे नुमाइंदे जो हैं, हमारे लीडर, हमारे मजहब के लीडर, हर एक शख्स जो हमारी नुमाइंदगी करता है, उसकी रहनुमाई करने के लिए आपकी ताकत हो। आज की तकरीब आपने हमें दी, इसके लिए शुक्र। आपके सामने ये कलाम पेश किया, इसको सुनकर लोगों की जिंदगी में यीशु मसीह के नाम में आमीन।